अभी जी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ और पाकिस्तानी चाय, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं मेरा होता ना। और साथ में अभी यहाँ पे देखूँगी कुछ लगाते हैं, क्या देखें, देखते हैं क्या देखें। कंप्लीट होम टूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चली गई जी कॉलेज में। मैं जो है ना कोई कोर्स करती हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। और वहाँ 2 घंटे के बाद मतलब 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 12 बजे फिनिश हो चुकी थी। और अभी 12 बजे मैं वापस निकली हूँ वहाँ से। और सूरज जो था ना वो इतना नाइस लग रहा था। इतने टाइम के बाद सूरज निकला है यूके में। और वेदर दिखने में बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही नाइस और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको आगे रास्ते में दिखाती हूँ कि यहाँ पे सर्दी क्यों थी। ये जो पाकिस्तान वाला वेदर नहीं होता वो वाला यहाँ पे हुआ हुआ है। जैसे पाकिस्तान में आप सुबह सुबह उठते हो तो इस तरह का जिसे हम कोहरा अपनी ज़बान में बोलते हैं, वाइट वाइट सा वो पड़ा हुआ होता है। और ये जो स्नो होती है ना उससे भी ज़्यादा ये डेंजरस होता है। और आप ये यकीन माने कि 12 बज चुके थे दिन के और अभी तक ये स्टिल वैसे का वैसे था। जब मैं यहाँ से गुज़री थी जाते हुए सुबह के टाइम 9 बजे, तो वैसे ही था, ऐसे ही था जैसे अभी दिख रहा है। और जब मैं वापस आई हूँ तो तब भी ऐसे ही था। क्योंकि यहाँ पे यूके में जो जब ये इस तरह का वेदर होता है ना तो बेशक सूरज निकले, मतलब फिर भी ये जो सूरज होता है ना सर्दियों में, ये ठंडा ठंडी धूप वाला सूरज होता है। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि सूरज गर्म धूप वाला सूरज होता है, धूप गरम गरम सी होती है, आप धूप में बैठो तो आपको एक सुकून सा होता है। यहाँ यूके में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ के और पाकिस्तान के वेदर में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क होता है। वहाँ पे अगर इस तरह का सुबह सुबह वेदर हो तो ऐसा होता है कि दिन के 12-1 बजे तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टिल जो है ना 12 बज चुके थे, 12:30, और अभी तक वेदर वैसे का वैसा था जैसे कि अभी सुबह सुबह हुई है, ऐसे वेदर नज़र आ रहा था। और सर्दी भी इतनी शिद्दत की थी ना कि तौबा। मैंने जल्दी में सुबह जो है ना ग्लव्स पहनना मैं भूल गई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी 10 बजे वहाँ पे पहुँचना होता है। तो मेरे हाथ ऐसे लग रहा था जैसे टूटने वाले हैं। और अभी मैं आ रही हूँ वापस ट्रेन स्टेशन की तरफ, क्योंकि कॉलेज से जो है ना करीब ही था सिटी। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन पे बैठ के, मतलब ट्रेन पे 1-2 मिनट लगते हैं, ट्राम पे बैठ के मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था, क्योंकि वो 12 बजे थे और मुझे बच्चों को 3:30 बजे स्कूल से पिक करना था। और मुझे लेना था एक बैग, और उसके लिए मुझे जाना था जस्ट एक ही शॉप में, और वो है टीके मैक्स, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शॉप है। और मैं जब भी लेती हूँ बैग तो टीके मैक्स से लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब वैसे भी हम घर से बाहर निकले हुए हैं और खाना पीना जिस दिन मेरी क्लास वगैरह होती है, मुझे कॉलेज वगैरह जाना होता है ना, तो मैं एक दिन पहले ही मतलब खाना वाना जो है ना रात को बना के रख देती हूँ। क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, आधे घंटे की वॉक है, मुझे चल के जाना पड़ता है। ये जो है ना ट्रेन है और इसके ऊपर मैं बैठ के इंशाल्लाह अभी जाऊँगी सिटी में और आपको भी दिखाऊँगी। क्योंकि सुबह सुबह मुझे निकलना होता है। मतलब मैं एक बच्चे को 8:30 बजे स्कूल छोड़ती हूँ, दूसरे को 8:45 बजे छोड़ती हूँ, और 9:30 बजे मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि आधे घंटे की वॉक होती है, आधा घंटा मेरा जाते हुए निकल लग जाता है और आधा घंटा वापस आते हुए, मतलब पूरे दिन में मेरी 1 घंटे की ये वॉक हो जाती है। और फिर मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ और इतना टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं ना एक दिन पहले ही रात को खाना वाना बना के रख देती हूँ, मेरे लिए भी ईजी हो जाता है। अभी जी मैं अपनी फ़ेवरेट शॉप टीके मैक्स में पहुँच आई हूँ। और ट्राम में जब मैं बैठी थी तो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे हाथ इतने ठंडे हुए हुए थे। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पे मैं ये देख रही थी समर के जो चप्पल वगैरह ना इस तरह के, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं लगा के चेक कर रही थी, क्योंकि मेरे बेटे का जो पाँव है ना वो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और मेरे से, मतलब मैं ख़ुद लगा के इसलिए चेक कर रही थी कि मेरे से 3 नंबर जो है ना बड़ा उसे आता है। तो मैं चेक कर रही थी जो मेरे से एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा ना वो चप्पल उसे आ जाएगा। तो ये मैं देख रही थी। और उसके बाद जी क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बंदा खुद ही अपनी पसंद से चीज़ें ले लेता है। जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ये अपनी पसंद की लेते हैं, तो फिर हमारे लिए जो है ना माओं के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
और उसके बाद ये वाला बैग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पहली नज़र में ना मुझे ये पसंद आ गया, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो 70 पाउंड थी। और मैं शॉपिंग अपने बजट में रह के करती हूँ। मतलब मुझे कोई चाहिए था ऐसे, मतलब कोई 20 का हो जाए, 25 का हो जाए, या 30 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक, इससे ऊपर मैंने नहीं लेना था बैग। और ये भी मेरे लिए एक्सपेंसिव था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ें लेना पसंद नहीं करती। मैं बजट में रह के ही लेती हूँ। ये ना हो कि अभी मैं इतने का 70 पाउंड का बैग ले लूँ, फिर मुझे और 3-4 चीज़ें चाहिए हों, वो फिर कैसे, मतलब मैं अपने बजट को ओट नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद जी मुझे यहाँ पे ये वाला बैग भी पसंद आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये बैग बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब मुझे थोड़ा सा इससे ना बड़ा वाला चाहिए था, लेकिन मुझे ये कलर भी पसंद आ गया जो इसके साथ है, ग्रे वाला ना। इसमें 3 कलर थे, एक ये था, एक ग्रे था, और मतलब ये भी ग्रे की कोई शेड है, और जो इसके साथ था वो भी ग्रे था। वो जो ब्लू ग्रे नहीं होता, ब्लू टाइप ग्रे होता है, ये वाला ग्रे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बैग, और इसका स्टाइल भी नाइस था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा था और मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़ा। और ये वाला था जो सेम डिज़ाइन में था, लेकिन ये बड़ा था उन दोनों की निस्बत। तो फिर मैंने कौन सा लिया है ये मैं आगे चल के बताऊँगी आपको। और ये वाला बैग, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये कॉलेज के लिए ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और मैं इस तरह के बैग में ना कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह डालनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें, पेन वगैरह, और ये इजीली इसमें बुक वगैरह भी आ जाती है, कोई असाइनमेंट होती हैं, कुछ भी होता है तो इजीली इसमें आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। और प्राइस भी जितने का मैं सोच रही थी उतने का ही था। लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा कि क्या मैं इतने बैगों को क्या करना है, मतलब ना मैंने सोचा कि मैं एक ब्लैक कलर का बैग ले लेती हूँ। ब्लैक कलर के बैग का ये होता है कि वो आपका हर सूट के साथ चल जाता है, और इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया, और मैंने एक ब्लैक कलर का लिया है। और मुझे ना ब्राइट कलर के जो बैग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और चाहे वो कपड़ों का कलर हो ब्राइट, और चाहे वो बैग्स का हो, मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन होता ये है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग है, मतलब ब्राइट कलर के। मैं किसी दिन वो भी वीडियो बना के आपके साथ अपलोड करूँगी, आपको दिखाऊँगी। लेकिन होता ये है कि जो कलरफुल बैग होते हैं ना वो आप फिर जैसे कपड़े होते हैं उसके साथ ही मैचिंग आप पहन सकते हो। लेकिन जैसे हो गया ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, लाइट ग्रे हो गया, ये इस टाइप के कलर होते हैं, बेज हो गया, ये इस टाइप के कलर होते हैं कि ये आप किसी भी ड्रेस के साथ जो है ना ये चले जाते हैं। ब्राउन, ग्रे, बेज, उसके बाद ब्लैक हो गया, इस तरह के जो होते हैं ना बैग, ये हर ड्रेस के साथ जाते हैं। मतलब कोई भी आपने ड्रेस किसी भी कलर का पहना हो तो ये साथ चल जाते हैं। लेकिन जैसे हो गया ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया, ये इस तरह के लाइट फ्रोज़ी, इस तरह के ये जो बैग है ना, ये आपको फिर कपड़ों के साथ मैचिंग करना पड़ता है, और ये फिर इतने यूज़ नहीं होते जब आपने इस तरह का कोई कपड़े पहने हों जिनके साथ ये बैग जा रहे हैं, मैचिंग हो रही है, तो फिर ही आपको पहनने पड़ते हैं। तो फिर इसलिए ये सोच के मैंने बैग नहीं लिया। ये वाला बैग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और मेरे बजट के मुताबिक था। मतलब मैं ये चाह रही थी कि 30 से कम या 30 तक हो तो मैं ले लूँगी, और ये 30 का ही था। 29.99 का था, 30 बन ही जाते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन फिर वही बात कि मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया। 2 बैग जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, ये कि जो ये वाला जो मैंने पहना हुआ है लाइट ग्रीन, और एक था लाइट फ्रोज़ी, और मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे क्योंकि बैगों बाद में ये इतने यूज़ नहीं होते। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।